ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वजारोहण करते हुए। तो आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वजारोहण करते हुए। देश भर में गणतंत्र दिवस पर भारी उत्साह देखा जा रहा है। 75 साल हो गए हैं गणतंत्र को और जिस तरह से कामयाबी की जो हम तस्वीर देख रहे हैं देश में, वो स्पष्ट होती हुई 75 सालों में भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। शुरुआत कहां से हुई थी ये भी हर किसी को पता है, लेकिन 75 वर्ष ये बेमिसाल हैं इस वक्त और आगे निरंतर ऐसे ही भारत बढ़ता रहेगा इस पथ पर। तो 75 साल गणतंत्र आज देश को हो चुके हैं। 75वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 75वां वर्ष गणतंत्र दिवस का और लोगों में उत्साह। देश भर में आज जगह जगह ध्वजारोहण हो रहा है। भारी उत्साह देखा जा रहा है। 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे गणतंत्र को और देश प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वजारोहण कर रहे थे, परेड की सलामी उन्होंने ली। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस तरह से कर्तव्य पथ पर एक नई शुरुआत आज होने जा रही है। 100 महिलाएं यहां पर आज सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगी। तो जिस तरह से पहले सेना के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज होता था, लेकिन आज इसमें बदलाव किया गया है। 100 महिलाएं सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के साथ यहां पर आगाज करेंगी 26 जनवरी की परेड का, 26 जनवरी के कार्यक्रम का। तो गणतंत्र दिवस पर इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर आज देश में दिखाई देगी। तो पिछले लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही थी, आज उसे बदलते हुए आज 100 महिलाएं इस गणतंत्र दिवस की शुरुआत करने जा रही हैं। कर्तव्य पथ पर एक अलग और भव्य नजारा होगा और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं परेड की सलामी लेते हुए गणमान्य विशिष्ट जन। तो लगातार ये तस्वीरें देश भर से हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया पर। देश भर में गणतंत्र दिवस पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। परेड की सलामी ले रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं विशिष्ट जन। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब से पहले आपने तस्वीरें देखी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया और आज देश जश्न में डूबा हुआ है। 75वां वर्ष है गणतंत्र दिवस का और पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस को देश आज मनाता हुआ, इसके साथ साथ आज कर्तव्य पथ पर भी कुछ अलग ही झलक दिखाई देंगी। बताया जा रहा है कि जो पारंपरिक तरीके से गणतंत्र दिवस, गणतंत्र परेड की शुरुआत की जाती थी, इस बार वैसा नहीं होगा, बल्कि इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर 100 महिलाओं के द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने के साथ होगी, शंखनाद के जरिए होगी। यानी भारत की एक अलग उभरती तस्वीर आज आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे। तो देश भर में गणतंत्र दिवस पर उत्साह लोगों का अपने आप में चरम पर है और इससे पहले जिस तरह से हमने देखा कि 75 वर्षों में किस तरह देश ने कामयाबी की मिसाल गढ़ी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वो भी ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़ते हुए। और तमाम तस्वीर आज हम आपको देश भर से दिखा रहे हैं जहां पर उत्सव का माहौल है। 75वां वर्ष है गणतंत्र दिवस का, लोगों में जोश आई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी ध्वजारोहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये वो दिन है जिसका हम हमेशा इंतजार करते हैं, 75 वर्ष गणतंत्र दिवस के। और अब ध्वजारोहण करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। उससे पहले परेड की सलामी लेते हुए
नितिन गडकरी ध्वजारोहण करते हुए तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ध्वजारोहण करते हुए और यही कामना करते हुए कि देश इसी तरह से तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहे, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना की जो परेड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम इतना ठंडा है कि कहीं ना कहीं ये एक बाधा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी भारतीयों का जोश कभी डगमगाता नहीं है, हमेशा हाई रहता है। और ऐसे में जब ये उत्सव इतना बड़ा हो जाता है देश के लिए, गणतंत्र दिवस का माहौल, और ऐसे में देशवासियों के स्पिरिट हाई, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सर्दी भी कहीं ना कहीं छोटी पड़ गई है। और यहाँ पर देशवासी आज पूरे जश्न के माहौल में दिख रहे हैं। 75वां गणतंत्र दिवस आज देश मना रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश भर से। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री जिन्होंने अभी ध्वजारोहण किया, और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ की। धीरे धीरे करो, जल्दबाजी मत करो। उसका आने दो। अच्छा 2 मिनट। कोई बात अरे जीवन देश आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ध्वजारोहण किया। मौसम सर्द है, लेकिन उसके बाद भी देश का जोश अपने आप में हाई बना हुआ है और पूरे देश में उत्सव का माहौल है और लोग पूरे उत्साह के साथ 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जगह जगह ध्वजारोहण हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तिरंगा जब फहराता है तो अपने आप में हमें प्रजासत्ताक दिन के उपलक्ष्य में मैं सभी भारतवासियों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। ये दिन हमारे इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता के 75 साल, ये इतिहास हमारे देश में हम सब के लिए एक प्रेरणा का विषय रहा है। इस देश की स्वाधीनता के लिए जिन महान देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने, क्रांतिकारकों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान के कारण आज हमको यह दिन देखने के लिए मिल रहा है। स्वराज्य तो मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर स्वराज्य में करने की पूरी कोशिश हम सब की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और उसके साथ साथ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनने का हमारा प्रयास, इस प्रक्रिया में हम गतिशील हुए हैं। मेरा विश्वास है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी और विश्व की बड़ी आर्थिक व्यवस्था भी बनेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें, यही भाव से सबको अपील करता हूं और फिर से एक बार प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। कामनाएं देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, और यहाँ पर उन्होंने कामना की है कि देश ऐसे ही कर्तव्य पथ पर उन्नति करता चले। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ध्वजारोहण किया, तो देश भर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं ध्वजारोहण की। ये अद्भुत और कहीं ना कहीं अपने आप में
जोश भर देने वाली तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से। तो देश भर में गणतंत्र दिवस पर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वहीं कर्तव्य पथ की तस्वीरें भी इस बार बेहद चौंकाने वाली रहेगी। कुछ नए बदलाव इस बार किए हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजीव जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में आज कहीं ना कहीं जो प्रगति हो रही है उसकी शायद उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी, लेकिन 75वां गणतंत्र दिवस है और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी तरक्की शायद अगर कोई और होता तो नहीं कर पाता, लेकिन भारत ऐसा देश है जिसने ये उन्नति की गाथा लिखी। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस के जो 75वें जो सेलिब्रेशन की मैं बधाई देता हूं और पूरे राष्ट्र के बेहद स्वर्णिम भविष्य की कामना भी करता हूं। मेरी आशा ही नहीं, मेरा विश्वास भी है कि भारत यहां से विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा पर तेज गति से आगे बढ़ेगा। अभी आप देखिए तो जैसा कि आपने कहा कि हम चांद पे तो पहुंचे ही हैं। हम चाहे वो कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, चाहे वो डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, स्पेस हो, एनर्जी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो किसी भी देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को सबसे स्थान रखते हैं, उन सभी पर जो है ये जो भारत है वो लगातार प्रगति कर रहा है। और भारत वर्तमान समय में विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व की एक बड़ी सामरिक शक्ति भी है। भारत का जो अप्रोच है वर्तमान समय में वो अपने राष्ट्र के निर्माण का तो है ही, अपने राष्ट्र को विकसित भारत बनाने का तो हमारा विजन है ही, साथ ही साथ हम वैश्विक मामलों में भी अपनी जो भूमिका है उसको बढ़ चढ़ करके और जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही नया भारत कार्य करता है। और आप जानते हैं कि आज भारत का जो विश्व में जो स्थान है, जो विश्व में उसकी भूमिका है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरा विश्व आज भारत की तरफ बड़ी आशा की नजर से देखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है अपनी इन आशाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और चाहे वो पूरे विश्व में एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाकर रखने की बात हो, आतंकवाद की चुनौती से डील करने की बात हो, क्लाइमेट चेंज के विषयों पर अपना योगदान देने की बात हो, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की बात हो और अनेक तरीके की जो सुरक्षा संबंधी स्थितियों में अपना योगदान देने की बात हो, हर जगह भारत अपना बढ़ चढ़ के प्रदर्शन कर रहा है। अभी आपने देखा कि पिछले वर्ष हमने कितने शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया था और ये जो G20 का जो आयोजन था उससे और उसके बाद जो एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, उससे हमने अपनी जो वैश्विक मामलों में एक जो कंसेंसस को पैदा करने वाली जो भूमिका है उसका भी प्रदर्शन कर दिया था कि भारत ही वो राष्ट्र है जो विश्व की तमाम जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में एक रेजोल्यूशन ला सकता है। एक भरोसा भारत ने ये पैदा किया था G20 के सफल आयोजन के साथ। साथ ही साथ आप देखिए तो आज का जो ये जो नया भारत है वो अब आने वाले भविष्य में बड़ी योजनाओं के साथ कार्य करने जा रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व की जो अपेक्षाएं हैं वो भारत से बढ़ रही हैं, तो ऐसे में भारत के प्रत्येक नागरिक का ये जो कर्तव्य है उसकी जिम्मेदारी है कि वो जब अपने जो भी जिस भी कार्य में वो लगे हुए हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, उसमें अपना पूरा डेडिकेशन दे। क्योंकि वो जो डेडिकेशन है, उनका जो समर्पण है, उनका जो हार्ड वर्क है, वो सिर्फ भारत के निर्माण के लिए नहीं है बल्कि ये पूरे विश्व में जो भारत से अपेक्षाएं हैं उसके लिए भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम विकसित भारत को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च। उन्हें नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं। सर, एसआई की रिपोर्ट जो है, पहले वहाँ बड़ा हिंदू मंदिर था। हर हर बम बम।
बिल्कुल आपने सही कहा संजीव जी कि इतना कम समय में जिस तरह से हमने देखा कि सफल आयोजन किया गया G20 का, और कहीं ना कहीं भारत की अब एक अलग पहचान बन रही है। इसके साथ साथ संजीव जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आज जो मुख्य अतिथि हैं वो है फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, और ऐसे में हम किस तरह से फ्रांस के साथ अपने देश के यानी भारत के संबंधों को प्रगाढ़ समझे, क्योंकि हम देख रहे थे जयपुर भी गए थे प्रधानमंत्री मोदी मैक्रों के साथ, तो किस तरह से आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं बेहद प्रगाढ़ है, गहरे हैं। और ये जो संबंधों का जो आधार है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य है, साझा हमारे जो हित है, साझा अवसर और साझा चुनौतियां, ये हमारे भारत और फ्रांस के जो बड़े संबंध हैं उसका आधार है। और वर्तमान समय में आप देखें तो ये जो संबंध है वो लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं, गहरे हो रहे हैं। अपनी रफेल जो विमानों को हमने फ्रांस से ही लिया है, आने वाले समय में हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए जो 26 विमानों के लिए भी रफेल को ही चुना गया है। तो जाहिर है कि डिफेंस के सेक्टर में तो हम कोलैबोरेट कर ही रहे हैं। डिफेंस के सेक्टर में भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं, अब वो बायर और सेलर रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि हम लोग दोनों ही राष्ट्र ये ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की बातें चल रही है। यदि आप अन्य सेक्टर्स की बात करें तो स्पेस के सेक्टर में, डिजिटल डोमेन में, इकोनॉमी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, हर जगह भारत और फ्रांस के जो सहयोग है, जो भागीदारी है, वो लगातार बढ़ रही है। अभी पिछले वर्ष ही हमने भारत और फ्रांस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया था। पिछले ही वर्ष हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो 1948 में स्थापित किए गए थे उसकी 75वीं वर्षगांठ को भी सेलिब्रेट किया था। तो भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो लगातार गहरे हैं, प्रगाढ़ हैं। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो कि चीफ गेस्ट के रूप में अभी भारत में हैं, तो जाहिर है कि उनकी इस यात्रा के बाद और जो भी वार्ताएं हमारे दोनों नेताओं के बीच में हुई हैं, जो डेलीगेशन लेवल की वार्ता होगी, उसमें अनेक महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। संभव है कि ये जो 26 जो फाइटर जेट्स हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए है, उसके संबंध में प्रगति हो और इस संबंध में कोई डिक्लेरेशन भी हो सकता है। और जाहिर है कि ये जो संबंध है इनका जो भविष्य बेहद उज्जवल है। भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को लेकर के एक विजन उनका है, भारत और फ्रांस दोनों ने ही 2047 तक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करेगा तो उस समय तक का विजन भारत और फ्रांस के बीच में है। और दोनों ही देश इस विजन होराइजन 2047 के विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा कि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं वो हमारे बायलैटरल जो रिलेशनशिप है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, वहां पर जो संभावनाएं हैं, चाइना जैसे राष्ट्रों की जो चुनौतियां हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक रीजन की जो नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फ्रांस की कई टेरिटरीज इंडो पैसिफिक रीजन में है। फ्रांस की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी है। भारत जाहिर है कि इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इंडो पैसिफिक रीजन की महत्ता इस 21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा है। पूरे विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर 21वीं शताब्दी का कोई है तो वो इंडो पैसिफिक रीजन है। और यहाँ पर चाइना की जो गतिविधियां हम जानते हैं कि वो लगातार वहाँ के को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, साजिशें रचता है। तो उन सारे विषयों को भी ध्यान में रखते हुए भारत और फ्रांस का जो कोलैबोरेशन इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल संजीव जी, और ये तो हो गई किस तरह से फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते हैं उनकी बात, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बार कर्तव्य पथ की, तो हम देख रहे हैं कुछ बदलाव किए गए हैं, यानी कि भारत की संस्कृति को पूरे विश्व के सामने रखने की आज ये कोशिश हो रही है। और जिस तरह से हम शुरुआत करते थे अपने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की, इसमें बदलाव किया गया है। 100 महिलाएं यहाँ पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गायन वादन करेंगी और शंखनाद करेंगी। तो क्या माना जाए कि भारत अब अपनी पहचान अलग तरीके से बनाना चाहता है विश्व पटल पर? जी जी बिल्कुल। देखिए, भारत को यदि विकसित भारत के बनने का लक्ष्य हमें अगर हासिल करना है तो हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। हमें अपनी जो मूल पहचान है उसको उसके आधार पर कार्य करना होगा। और जो गुलामी की जो मानसिकता रही है, जो उसको निसंदेह उसको त्यागने का जो कार्य है वो लगातार
हमने जो उनके प्रतीक चिन्ह है उसको लगातार बदलने का भी काम किया है। और अब अधिक से अधिक हमारी जो एक बेहद संपन्न महान सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो विरासत है उसको हमें पहचानना होगा। भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। भारत की अपनी स्वयं में ही इतनी अपार यहाँ पर बहुमूल्य जो विचार हैं, जो बहुमूल्य रीति रिवाज हैं, कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं, अपनी जो भाषा है, बोली है, और पूरा जो हमारा एक इतिहास है, उससे हमें जुड़ना पड़ेगा। और उस आधार पर ही हम अपनी एक स्वतंत्र और अलग जो पहचान है उसको पूरे विश्व में स्थापित कर सकते हैं। और एक विकसित भारत जब होगा तो उस विकसित भारत की जो पहचान होगी वो पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति से, भारतीय इतिहास से, भारतीय जड़ों से वो जुड़ी होगी। ये बात स्पष्ट है। उसी के आधार पर ही कोई राष्ट्र एक बड़ी शक्ति, एक महाशक्ति के रूप में बन सकता है। और आज इस समय की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जिस तरीके से हमने अभी आप देखिए तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना के साथ हमने कार्य किया, G20 के समय में अतिथि देवो भवो के साथ हम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत कर रहे हैं। उसी के साथ साथ सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के विचार के साथ हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी काम करते हैं। कोविड पैंडेमिक में हमने पूरे विश्व की मदद भी जो की। तो जाहिर है कि ये जो विचार हैं ये हमारे जो मूल जो हमारी जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत रही है, जो हमारा सिविलाइजेशन रहा है, हमारे जो वेद, उपनिषद, पुराण, जो महाकाव्य है, उनके माध्यम से जो विचार हैं वो आज चरितार्थ हो रहे हैं, उसको हम अपनी नीतियों में एडॉप्ट कर रहे हैं। और भारत को कहीं बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। भारत स्वयं में ही, जैसे कि हम कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु रहा है, वर्तमान समय में भी भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। भारत में एक ऐसा राष्ट्र है, एक ऐसा महान राष्ट्र है कि जहां पर अनेक धर्म और संस्कृतियों ने जन्म लिया। और जाहिर है कि भारत पूरे विश्व का नेतृत्व विचारों के माध्यम से भी करता रहा है। आध्यात्म का तो भारत एक सेंटर रहा ही है, विश्व गुरु पहले भी रहा है। तो ये जाहिर है कि जो भारत को कहीं बाहर किसी विदेशी जो है परंपराओं और कस्टम और ट्रेडिशन के आधार पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी जो ऐतिहासिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, महान विरासत है, उसको पहचानना होगा और उसके आधार पर अपना निर्माण करना होगा। और ये जो निर्माण है किया जा रहा है। और आज हम विकसित भारत के लक्ष्य को हम अवश्य हासिल करेंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। क्योंकि इसके साथ इतिहास की शक्ति भी है, विरासत की शक्ति भी है, सिविलाइजेशन की शक्ति भी है, और हमारा कठिन परिश्रम और हमारी प्रतिभा तो है ही। जी बिल्कुल। और कुछ तस्वीरें भी हमारी सामने आ रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा जो कि सम्मानित कर रहे हैं एनसीसी कैडेट्स को। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सम्मानित करते हुए एनसीसी कैडेट्स को। तो तस्वीरें सीधे असम से, जहां पर गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम और इस दौरान एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा। बिल्कुल संजीव जी, और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, और एक बहुत बड़ा मंत्र है वोकल फॉर लोकल, यानी हमारे भारत में जो लोकल है उसे भी एक आवाज दी जाए और कहीं ना कहीं जो विदेश है उस पर निर्भरता कम की जा सके, जिससे देश तो आगे बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम जो बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स देश बना रहा है, वो बाहर एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको संजीव जी। तो हम बात कर रहे थे कि वोकल फॉर लोकल जो मंत्र दिया है पीएम मोदी ने, वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, वो कम करने में सहायक हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, निस्संदेह। देखिए, आत्मनिर्भरता का जो विचार है, वोकल फॉर लोकल का जो विचार है, ये सिर्फ एक सामान्य विचार नहीं है, ये महामंत्र है। और आज के समय में जब पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, जो विश्व में एक नए तरीके का पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसे में हमें इस बात की लगातार कोशिश करनी है कि हम अपनी जो निर्भरता है वो विदेशों पे जो भी रही है उसको लगातार कम से कम करते जाएं और आत्मनिर्भरता की तरफ
सेल्फ रिलायंस की तरफ तेज गति से आगे बढ़ें और सभी सेक्टर्स में हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ लगातार प्रयास करते जाना है। और चाहे वो सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन हो, सेल्फ रिलायंस इन अदर जो की सेक्टर्स हो, हर जगह भारत को इस बात का प्रयास करना होगा कि हमारी जो निर्भरता है वो विदेशों से कम हो। और इस दिशा में बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कदम लिए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो विचार है, भारत में ही जो वस्तुओं के निर्माण का एक तमाम जो प्लेटफॉर्म्स के निर्माण का जो विचार है, ये एक महान विचार है और इसकी दिशा में भी तेज गति से कार्य किया जा रहा है और प्रगति की जा रही है। यहाँ तक कि जो ऐसे जो विदेशी कंपनीज जो कि भारत के साथ उनका कोलैबोरेशन है, उन्हें इस बात के लिए लगातार प्रेरित किया जाता है कि वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत में ही आकर के अपने प्रोडक्शन को करें। साथ ही साथ जो विदेशी जो कंपनीज हैं उनके साथ हम सिर्फ बायर और सेलर रिलेशनशिप अब नहीं रखते, हम उनके साथ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी लगातार उनको प्रयास करते हैं। जो हमारी ऑफसेट की पॉलिसी है उसके तहत हम अपनी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। और जाहिर है कि जो भारत की जो अपनी स्वयं की जो उद्योग है, जो भारत की जो अपनी इंडस्ट्री है, उसको भी इसका बड़ा लाभ हो रहा है। तो आज आप देखिए तो आत्मनिर्भरता का जो विचार है वो एक महामंत्र के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे भारतवर्ष के सामने रखा है और इस दिशा में हम तेज गति से इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। और जाहिर है कि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो जो हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो भी हम वस्तुएं बनाएंगे, उसका एक विजन और भी है और वो है मेक फॉर द वर्ल्ड। ये जो नया भारत है वो मेक इन इंडिया में ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड में भी विश्वास रखता है। अभी आप देखिए तो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बना रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस की मिसाइल्स हो, चाहे अन्य जो तेजस विमान हो, अन्य जो एडवांस वेपन सिस्टम्स हो, उसको हम स्वयं के लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे हमारा जो डिफेंस का जो ट्रेड है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे मित्र राष्ट्रों को, फिलीपींस को, अन्य जो भी राष्ट्र इसमें अभिरुचि दिखा रहे हैं, उनको हम प्रोवाइड भी करा रहे हैं ये वेपन सिस्टम, और उससे हमें आर्थिक लाभ भी हो रहा है। उन राष्ट्रों के साथ हमारी जो रणनीतिक भागीदारी है वो भी बढ़ रही है। तो भारत का जो विजन है वो मेक इन इंडिया का तो है ही। बिल्कुल सही कहा संजीव जी आपने, भारत का जो विजन है वो बहुत बड़ा है और आगे इस पर निरंतर काम कर रही है सरकार। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।